हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा और देख रहे हैं जो मेरे पीछे कर्मचारी जो पुरानी पेंशन बहाली को मांग को लेकर करते हुए नजर आ रहे हैं। वही बताया जा रहा है कि आज प्रदेश स्तर पर जो है यहाँ आज एक साइकिल यात्रा चली हुई, साइकिल यात्रा के स्वागत में पहुंचे और यहाँ देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में पुराना में कर्मचारी उनके स्वागत में है। अभी उनसे जानते हैं कि कुछ मामला रहने वाला है और किस तरीके से इतने यहाँ कर्मचारी हमारे बीच में जो जिले के अध्यक्ष क्या कुछ मामला है अभी हमारे बीच में जो बात पुरानी पेंशन दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो पुरानी पेंशन बहाली स्कीम के दिनेश शर्मा जी, दिनेश जी आज क्या कुछ कार्रवाई करने वाले हैं? सर, हमारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के 2018 से जो आंदोलन हम कार्यरत हैं, लेकिन सरकार अपने अनाड़ी रवैये को अख्तियार किए हुए है। उसके लिए हमने बहुत सारी एक्सरसाइज की, ब्लॉक लेवल, जिला लेवल और राज्य स्तरीय हमने ज्ञापन किए। 19 फरवरी को हमने लगभग 70-80 हजार लोगों की, कर्मचारियों की संख्या के साथ पंचकुला के अंदर सीएम आवास के घेराव का कार्यक्रम किया। लेकिन इतनी अनाड़ी सरकार हरियाणा के इतिहास में इससे अनाड़ी रवैया आज तक किसी ने अपनाया नहीं। कर्मचारियों को लेकर के बजाय हमारी बात सुनने के हमें लाठी डंडे और गोलों से भांजा, हमारी महिलाओं के ऊपर बर्बर अत्याचार किए गए। हमारे छोटे छोटे बच्चे महिलाएं साथ लेकर गई थी, उनको नहीं बख्शा, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया इतनी सर्दी के अंदर। फिर भी इस सरकार ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। लेकिन प्रेशर में आकर के मीटिंग के लिए जब बुलाया गया, जब हमारा डेलीगेशन राज्य नेतृत्व के विजेंद्र धारीवाल जी के नेतृत्व में वहां पहुंचा, आंकड़ों के साथ हमारी लीगल टीम वहां पहुंची, खुद मुख्यमंत्री जी मीटिंग में मौजूद, बिना किसी आंकड़े के, बिना किसी होमवर्क के, हमारे किसी भी एक सवाल का जवाब मुख्यमंत्री और उनकी टीम के पास नहीं था। जब हमारी तरफ से सवाल दागे जाने लगे कि मुख्यमंत्री जी आप खुल करके ये बताएं, कर्मचारियों को एनपीएस क्यों, कोई एक तर्क दें, और आप लोग जो कि इलेक्टेड हैं, आपकी कोई योग्यता नहीं है, हम लोग सारे सिलेक्टेड हैं, पढ़ लिख के 10-10 परीक्षाएं उत्तीर्ण करके आते हैं, हमें पेंशन क्यों नहीं और आपको हर बार की पेंशन क्यों? मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। वो होता है ना, मतलब खिसिया के, जल्ला के, उठ के चले गए। हमारे नेतृत्व को ये बोलना कि आप लोग सबसे ज्यादा युवा हैं, तो युवाओं पर विश्वास क्यों नहीं करते? क्या युवा देश नहीं चला सकते? क्या युवा अपने अधिकार की मांग नहीं कर सकते? युवा के सवाल का जवाब नहीं दे सकते? हमारे मुख्यमंत्री उठ करके मीटिंग छोड़कर भाग जाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री ये कह करके ओएसडी साहब को कि इन कर्मचारियों का कुछ बीच का हल निकालो। लेकिन हमारे नेतृत्व ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमें कोई बीच का हल निकलवाने के लिए नहीं आए मुख्यमंत्री जी, ओएसडी साहब, हम हमारी वही पुरानी ओपीएस लेने आए, पुरानी पेंशन लेने आए हैं जो आप लोग, आपके सत्ता में बैठे हुए लोग 8-8, 10-10 धकार रहे हैं। उसके बाद हमें कहा गया कि हमारे अधिकारियों के पास, हमारी सरकार के पास जो उपयुक्त, मतलब प्रॉपर आंकड़े, डेटा होना चाहिए, वो नहीं है। हम थोड़ा होमवर्क करके आते हैं और दूसरी मीटिंग करते हैं। आज तक होमवर्क नहीं हुआ हरियाणा सरकार का, आज तक मीटिंग का बुलावा नहीं आया पेंशन बहाली संघर्ष समिति के पास। हार थक के जब लगा कि ये अनाड़ी लोग, ये सत्ता के नशे में चूर मदमस्त लोग हमारी नहीं सुनेंगे, हम लोगों ने आम कर्मचारियों के साथ, आम पब्लिक के अंदर जा करके जो मंथन किया कि अब हम इस सरकार का आखिरी ज्ञापन देने का काम करेंगे। इसके लिए हमने 2 जून से नांगल चौधरी से हमारे 30 जाबाज साथी जो लगातार साइकिल चलाते हुए 22 दिन साइकिल चलाएंगे और 1280 किलोमीटर के आसपास की पूरे 22 के 22 जिलों से होते हुए साइकिल यात्रा गुजरेगी। 23 जून को महामहिम राज्यपाल को आखिरी ज्ञापन इस सरकार को सौंपने का काम करेंगे, क्योंकि हम निश्चित हैं, या तो अभी भी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ, घना टाइम को नहीं सरकार के पास ही, क्यों ये सारे ड्रामे इन्होंने शुरू कर दिए, गठबंधन आड़े फलाने करेंगे, इनका काम है यो। लेकिन ये ड्रामे करो ना करो, इनका ड्रामा कर्मचारी और आम जनता मिलकर के बना देगी। अगर अब भी इन्होंने थोड़ी बहुत अपनी सरकार की लाली बचानी है, इस इलेक्शन से पहले पुरानी पेंशन बहाली की ना केवल घोषणा, तुरंत नोटिफिकेशन जारी हो, तुरंत एनपीएस खाते बंद हो, तुरंत जीपीएफ अकाउंट खोल करके इन कर्मचारी अधिकारियों को इनका स्वाभिमान, इनके बुढ़ापे का सम्मान, इनकी सोशल रिस्पेक्ट इनको लौटा दें, तो कर्मचारी और आम जनमानस इनके प्रति थोड़ा बहुत सोच सकता है। अन्यथा मैं मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, एक बार नजर ठाके हिमाचल कर्नाटक का नहीं देख लो, जिनको आप कहते थे 1-1.5% कर्मचारी है। जयराम ठाकुर जो हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जिस टाइम सत्ता के नशे में चूर थे,
अपने वाले से भी भयंकर सत्ता का नशा था, खट्टर साहब से भी। उन्होंने कहा था कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं दे सकते, इनको नहीं मिलेगी। अगर आपको पुरानी पेंशन चाहिए तो इलेक्शन लड़ें, यानी कि स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये राजनेता तो पेंशन लेंगे, कर्मचारी ने पेंशन को नहीं। वो भूल गए थे कि कर्मचारी इलेक्शन नहीं लड़ता, इलेक्शन करवाता है। करवा दिया ना 1.5% ने बाहर। हमारी पेंशन तो जयराम ठाकुर दे नहीं पाया, हमारे कर्मचारियों ने उनकी पेंशन बढ़ा दी और सत्ता से बाहर कर दिया। आने वाली जो वहां कांग्रेस सरकार आई, आते ही पहली कैबिनेट में हमारे इस संवेदनशील मुद्दे को पकड़ा, इसकी भावनाओं को समझा और कर्मचारियों का हित समझते हुए, क्योंकि 9 सीटें हिमाचल के अंदर पोस्टल बैलेट से जीती है, पोस्टल बैलेट कर्मचारी के होते हैं। खुद मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन आकर के धन्यवाद किया कर्मचारियों का कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया और पहली कैबिनेट में पास हुई। ऐसा ही कर्नाटक के अंदर ये सत्ता से बाहर चले गए तो मुख्यमंत्री जी, सारे तजर्बे आदमी अपनी जिंदगी में खुद करके नहीं कर सकता, अड़ोसी पड़ोसी देख के भी तजर्बे कर लेने चाहिए। भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दे ताकि ये इस मामले को समझे। अगर नहीं समझती है, सद्बुद्धि तो इन ना आवेगी, 1 साल पाछा आ जाएगी, फिर ये हमारा बीच मान देंगे। और आज यहाँ इकट्ठा होने का औचित्य हमारा ये है, जो हमारी यात्रा वो जाबाज साथी मैंने बताया था 30 साइकिलें चल रही है, वो फतेहाबाद से चल करके बस कुछ मिनटों में हिसार जिले में प्रवेश करने वाली है फिर से। और उसके स्वागत के लिए ये हिसार जिले का कर्मचारी यहाँ इकट्ठा हुआ है। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये केवल कर्मचारी का मुद्दा नहीं रह गया, इसके अंदर हमें खापों का, सभी विभाग के कर्मचारी तो हैं, खाप, किसान संगठन, आम जनमानस, सरपंच एसोसिएशन, सबका समर्थन इस मुहिम को प्राप्त है। सबको इसकी महत्ता पता है। एक बात बताओ, जब कोई हमारे पत्रकारों की भी पेंशन बढ़ चुकी है, हर मुख्यमंत्री ने ये कह दिया जो सजा याफ्ता कैदी हैं उनकी विधवाओं को भी पेंशन मिलेगी। अरे भाई, मानना जिंदे जी के खोट कर दिया, 40-40 साल सर्विस करा, हमारा बुढ़ापा कहाँ जाएगा? आंकड़ों की अगर बात करें, आंकड़ों का माया जाल की बात करते हैं हर टाइम। ये जो बात कर रहे हैं कि आपने पेंशन का एक लंबा बखान भी दिया है, ये पेंशन कब तो बंद की गई और क्या कारण रहे? 2004 के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी के सरकार के टाइम ये अध्यादेश आया था, PFRDA। 2013 तक अध्यादेश ही पड़ा रहा। इस बीच बहुत सारी प्रेजेंटेशन सरकार की तरफ से दी जाती रही, एक आंकड़ों का माया जाल फैलाया जाता रहा। जैसे हम प्लेट के अंदर खाना परोस तो देते हैं ऊपर अच्छा, अंदर कुछ उसकी क्वालिटी नहीं होती, ऐसा ये PFRDA बिल था। हमें समझने में टाइम लग गया, क्योंकि हमारा रिटायरमेंट कर्मचारी साथी होना शुरू नहीं हुआ था। किसी को समझ नहीं आया, किसी राजनीतिक पार्टी ने इस मुद्दे को पढ़ा नहीं, अध्यादेश को पढ़ा नहीं, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। 2013 के अंदर इसको कानून बना दिया गया, कानून पास कर दिया गया। 2017 में हमारे जब साथी रिटायरमेंट होने शुरू हुए, वे आंकड़े तो गायब हो चुके थे। जो आंकड़े सरकार ने पेश किए थे, सरकार तो भी वही आंकड़े पेश करती है। धरातल पर भी तो ये देखें ना, हम हमारे आसपास के साथी गिनवाते हैं। मेरे स्कूल से क्लर्क रिटायर हुए हैं, 780 रुपए पेंशन बनी है उनकी, और पेंशन कहाँ है जनाब? 10% हमारा बेसिक का काटा। सरकार बड़ी गर्व के साथ कहती है 10%, 14% हम देते हैं। सरकार का पैसा कहाँ से है? वो सरकार कहाँ से लाती है? आपका पैसा है, वो किसान का पैसा है, आम कर्मचारी का पैसा, मजदूर का पैसा, टैक्स के रूप में लिया गया पैसा है। 14% आम जनता के मुंह से निवाड़ा खींच लिया, 10% कर्मचारी का जबरदस्ती खींच लिया और अपने पूंजीपति दोस्तों की कंपनियों में लगा दिया। ये कहाँ का न्याय है? ये ब्याज स्कीम है, कोई पेंशन स्कीम थोड़ी है। जी, हमारे बीच में और महिला साथी भी है, महिला भी पहुंची हुई है, महिलाओं से भी जान लेते हैं, आप लोग भी पहुंचे हुए, क्या कहना चाहेंगे इस पेंशन को लेकर? सर, हम सभी विभागों के कर्मचारी यहाँ पर पुरानी पेंशन की मांग के लिए इकट्ठे हुए हैं, और पुरानी पेंशन जो है वो हमारे मान सम्मान का प्रतीक है। अब जब हम इस उम्र में हैं तो कोई भी प्राइवेट नौकरी भी कर सकता है, लेकिन सरकारी नौकरी में हम क्यों आते हैं कि हमें सुरक्षा मिलेगी, बुढ़ापे मान सम्मान मिलेगा, वो पेंशन के रूप में मिलेगा, क्योंकि उस समय हम शारीरिक रूप से अशक्त हो जाएंगे। तो हमारे मान सम्मान के लिए, बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए हम पुरानी पेंशन की मांग करते हैं। और हम बात करें मुख्यमंत्री की, वैसे तो मुख्यमंत्री महोदय या बीजेपी सरकार की बात करें, वो कहते हैं कि हरियाणा में बेटियों का सम्मान किया जाता है, बेटियों को पढ़ाओ, उन्हें शिक्षित करो, आगे बढ़ाओ। लेकिन जब ये बेटियां दर दर की ठोकरें खाती हैं, उन्हें बुढ़ापे की चिंता होती है, तो न मुख्यमंत्री आगे आते हैं और न ही प्रधानमंत्री आगे आते हैं। अब
उनको ये सोचना होगा कि जब वह स्वयं पेंशन ले रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद वो 5 साल क्या 10 दिन भी अगर कोई सत्ता में आ जाता है तो उसकी पेंशन बना दी जाती है कि आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन हम एक देश का निर्माण करते हैं, कोई शिक्षक के रूप में देश का निर्माण करता है तो कोई किसी अन्य रूप में देश को आगे बढ़ाता, विकास करते हैं हम सभी कर्मचारी। और फिर हमें कह दिया जाता है कि अब आप घर जाइए, आपको नई पेंशन के अंतर्गत आपका जो पैसा काटा जा रहा है बस वही मिलेगा। तो क्या हम 2000-2500 की पेंशन में गुजारा कर सकते हैं? जी, शुभ नाम जी? डॉक्टर सुनीता बामल, गवर्नमेंट कॉलेज नलवा। जी मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ कि हरियाणा के जो बागुड़े हैं, जब वह किसी ठान लेते हैं कि हमें यह प्राप्त करना है, यह हमारा लक्ष्य है, तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। और नारियां अब उनके साथ में आ गई हैं। तो अभी तक जो बीजेपी सरकार है उन्होंने नारी के ममतामयी रूप को देखा है, जो सिर्फ प्यार करना जानती है, आक्रोश को नहीं देखा। नारियां जब आक्रोश में आती हैं तो धरती कांप जाती है। हमारा किसी सरकार से कोई मतभेद नहीं, जो हमें पुरानी पेंशन देगा हम उन्हीं के साथ हैं, उन्हीं के साथ रहेंगे। अंतिम पंक्तियां एक हमारी जो साइकिल यात्रा चल रही है उसके बारे में मैं कहना चाहती हूं, क्योंकि वो हमारा अब अंत में जाके हमने ये हथियार अपनाया, बहुत हमने अनुमोदन किया सरकार से, बहुत बार हम मिले कि हमारी मांग मान ली जाए। तो एक ही बात कहना चाहूंगी कि हम साइकिलों पर चल सकते हैं, हम सारे साथी साइकिलों पर चल सकते हैं, गर्मी और धूप में हम ढल सकते हैं। जल्दी से दे दो ओपीएस हमें, नहीं तो हम सरकारों को भी बदल सकते हैं, हम सरकारों को भी बदल सकते हैं। जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि मतलब है कि पेंशन पुरानी जो जिस सरकार ने बदली थी, क्या उसी सरकार को फिर से लाने का काम भी करेंगे? ऐसा है जी, ना तो हम किसी सरकार के खिलाफत कर रहे हैं, ना हम किसी सरकार की जो है फेवर कर रहे हैं कि हम उसके साथ हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी पुरानी पेंशन वापस चाहते हैं। हम चाहते हैं जो 2004 से पहले कर्मचारियों को पेंशन दी जाती थी वही उसी रूप में एज इट इज हमें जो है दी जाए। हमारी सिर्फ और सिर्फ यही डिमांड है और इसी के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारी जो साइकिल यात्रा के साथी जो आ रहे हैं हम उनका स्वागत करेंगे और उनका मनोबल बढ़ाएंगे और उनका साथ देंगे और आखिरी तक हम उनका साथ देंगे। शुभ नाम जी? मैं मनीता, एजुकेशन डिपार्टमेंट से। जी चैल साहब रुक जाओ एक बार। जी, हमारे बीच में है जी प्रमोद शर्मा जी। मैं उकलाना ब्लॉक राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ खंड प्रधान उकलाना हूँ। सर्वप्रथम तो मैं हमारे जो जाबाज साथी नांगल चौधरी से चले हुए हैं उनको उकलाना हिसार में आने पर स्वागत के लिए यहाँ हम अपनी टीम के साथ खड़े हैं। दूसरी बात मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि सरकार ये मुकालते में ना रहे कि ये ओपीएस वाले साथी ही हैं। यहाँ पर जितनी आप संख्या देख रहे हैं इनमें 50% लोग ओपीएस पुरानी पेंशन वाले भी आए हुए हैं अपने साथियों के सहयोग के लिए और उनमें से मैं भी एक हूँ। मेरी पुरानी पेंशन है, लेकिन मैं अपने कर्मचारी साथियों का, अपने बच्चों का भविष्य को देखते हुए इस नई पेंशन स्कीम का विरोध करता हूँ और उम्मीद करता हूँ सरकार से वो सचेते और ये कर्मचारियों की जो पेंशन है वो पुराने रूप से ही चलती रहे। धन्यवाद। हमारे बीच में बिजली विभाग से जी पीबीएस जो उकलाना ब्लॉक की प्रधान अनिल कुमार, क्योंकि ये तो पीबीएस ने जो एनपीएस का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो पहले रैली कर चुके हम पीबीएस करनाल में और चंडीगढ़ में पीबीएस की, क्योंकि ये खट्टर सरकार ने 2-3 बार माह में पहले चंडीगढ़ भी जा चुके हैं, क्योंकि ये सरकार एनपीएस के खिलाफ है और एनपीएस का पता है सारे डिपार्टमेंटों के कर्मचारियों ने, क्योंकि ये मंत्री 2-2, 3-3 पेंशन लेते हैं खुद फिर भी, और ये जो एनपीएस कट रहा है ये अडानी और अंबानी को जाता है, ये शेयर बाजार सारा इसका ही पैसा है। क्योंकि ये सरकार जो कई स्टेटों ने जो कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा था, आंदोलन से सरकार बदली है और हरियाणा में भी सरकार बदलेंगे, क्योंकि हमारा आदेश है महासचिव का और प्रधान का पीबीएस का, जो सरकार एनपीएस ओपीएस नहीं देती उस सरकार को बदलना है। वोट वही सरकार को वोट देंगे जो हमारे को ओपीएस देगी, क्योंकि ये सरकार निकम्मी है। क्योंकि ये पहले भी करनाल, चंडीगढ़, पंचकूला में कर्मचारियों पर लाठी और गोली वाली सरकार है। इसमें अब कर्मचारियों साथ में किसान, मजदूर, हर डिपार्टमेंट के कर्मचारी साथ आ रहे हैं पीबीएस के साथ। इसमें कोई संगठन नहीं है। जय वर्कर जय यूनियन। हमारे बीच में जो कह सकते हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सदस्य हैं डॉक्टर भारद्वाज जी। डॉक्टर साहब आप भी पहुंचे, क्या कुछ इस व्यवस्था को लेकर कहेंगे? ऐसे है जी,
ये जो कर्मचारी मांग कर रहे हैं पुरानी पेंशन स्कीम की, मैं इसका खुला समर्थन करता हूं। मैंने पहले भी समर्थन किया है, बहुत बार अखबारों में मेरे बयान आए हैं, मीडिया में भी आए। जहां तक सवाल है, सरकार कह रही है कि ये संभव नहीं है। ऐसा बयान मैंने मुख्यमंत्री जी के द्वारा सुना है कि उन्होंने कहा कि ये तो संभव नहीं है, इससे तो सरकार ही खत्म हो जाएगी, बहुत बड़ा इस पर एक्सचेकर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा पैसे का। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये पुराने हम पेंशन लेने वाले लोगों को पहले पेंशन मिल रही थी, जब कुछ बर्बादी नहीं हुई तो अब क्या बर्बादी हो जाएगी? उनका ये कहना है कि अब पेंशनरों की संख्या बढ़ती जा रही है और क्योंकि उनकी अमाउंट भी बढ़ गया, तनख्वाहें बढ़ गई तो पेंशन भी बढ़ गई, तो अतिरिक्त व्यवस्था सरकार के पास होगी नहीं, इसलिए उनका बजट फेल हो जाएगा। इसमें तो कोई असंभव बात ही नहीं है। पुराने समय में हमारे साथ जो हम लोग थे, जीपीएफ कटा करता था, ये कंट्रीब्यूटरी फंड जो बराबर का इनको देते हैं 10% से, शायद गवर्नमेंट भी जमा करवाती है। एक बहुत बड़ा बजट बन गया है, उसको आप पेंशन फंड में जमा करवा दीजिए कर्मचारी के खाते की बजाय, और कोई कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देते रहिए। कितना बड़ा पैसा आ जाएगा जब ये इनकी 10 सालों 40 साल की नौकरी के बाद जो पैसा जमा होगा 10% गवर्नमेंट जमा करवा दीजिए, और कर्मचारी का नहीं है वो एक पैसा ही है, उसको इकट्ठा करके उसी से पेंशन हो जाएगी पुरानी, कोई चक्कर ही नहीं है। परंतु बात यह है, ये एक राजनीतिक फंडा बना लिया सरकार ने, इनको समझ में नहीं आती है। एक ही जुमला है इनके पास, मेरे मित्रों के पास, मैं उनका हिस्सा भी रहा हूँ कि ये सब कांग्रेस ही करे। और भाई कांग्रेसियों को करवाने के लिए आप मौका क्यों देते हो आंदोलन करवाने के लिए? यदि कांग्रेसी है तो ये, और फिर ये कहते हैं कांग्रेस ही करके गए थे इस चीज को, तो कांग्रेस ही जो करके गए थे उनके फैसला पलट दो, आपको तो वाह मिलेगी। परंतु नहीं, ये राजनीति खेली जा रही है। इतना बड़ा कोई इनके, मेरे को तो वो एक कहानी पढ़ी थी मैंने अंग्रेजी में, ओनियन थीप की। बचपन में अंग्रेजी में दी ओनियन थीप आती थी, प्याज चोर। एक आदमी ने प्याज चुरा लिए तो उसको सजा बोलने के लिए 3 सजा सुनाएगी, बोला या तो 100 प्याज खा ले, या 100 बैत खाओ, या 100 रुपए का जुर्माना भरते। भाई चलो तुमने चोर है चोरी की। तो उसने सोचा भाई पैसे कैसे दूं, पैसे तो देता नहीं, चोर कैसे कहाँ से पैसे दे। फिर सोचा बैत भी खाने में शरीर में जोर होगा, बोला 100 प्याज खा लूंगा जी। अब 100 प्याज खाने कोई आसान काम थोड़ी है। वो 70-80 जब प्याज खाए तो उसका मतलब मुश्किल हो गया, बोला बैत ही मार दो, छोड़ दो, पैसे तो देता नहीं। 70-80 बैत लगे जब उसकी चमड़ी उधड़ गई, बोला रहा छोड़ दो 100 रुपये पकड़ो। तो ये वो सरकार है, किसानों के खिलाफ जो बिल बनाए थे 3 काले कानून, मैंने उस समय कहा था ये बिल ना बनाओ, तुम जल्दी ना मचाओ। परंतु मेरे को ये जो चापलूस लोग थे, बोला ये तो बकवास कर रहे हैं, इसको कोई पद नहीं मिला इसलिए सरकार का विरोध करे। परंतु मैंने कहा था ये बिल गलत है, जल्दी में ना बनाओ। वो बोले इस मुख्यमंत्री ने बड़े जोर से कहा, बोला ये बिल वापिस हो ही नहीं सकते, असंभव है ये बन गए। वो बिल वापिस हो नहीं हुआ। ये ओल्ड पेंशन स्कीम देनी पड़ेगी, सरकार को देनी पड़ेगी जी, और ये दे भी गए। परंतु उसी चोर की तरह, जो प्याज चोर था उसकी तरह जूते खा गए, बदनामी लगे, और इसका इनको श्रेय भी नहीं मिलने वाला। देंगे परंतु उनको श्रेय नहीं मिलने वाला। मैं तो इनको ये कहता हूँ, क्योंकि ये जो सरकार है ना भ्रष्ट, और इन्होंने बहुत लोग भाइयों ने कही बात, मैं कहता हूँ सबसे बदतमीज सरकार है, बोलने की तमीज नहीं है आज किसी मुख्यमंत्री को, किसी मंत्री को। भारद्वाज जी, आप भी 2019 तक आयोग के सदस्य थे, उस समय तक आपने क्या इस बात को मुख्यमंत्री के सामने नहीं रखा? किस बात को? भाई ओपीएस लागू कर दी जाए। ओपीएस का आंदोलन उस समय था ही नहीं। 18 में कह रहे हैं नहीं, उस समय कोई इतना बड़ा उठा नहीं था। 18-19 में तो मैं चला ही गया था, उस समय कोई था नहीं। मेरा समर्थन तो उस समय भी था, अब भी था। उससे पहले मैं कर्मचारी रहा हूँ, डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हुआ हूँ मैं तो इस ओपीएस का समर्थक हूँ सदासी। और मेरे से किसी ने पूछा थोड़ी, मुख्यमंत्री पूछते तो मैं बताता, आज पूछे तो आज भी बता सकता हूँ। अब तो आपने बता ही दिया मंच के माध्यम से। मंच के माध्यम से बता रहा हूँ मैं। मंच जी, हमारे बीच में भाटीवाल जी, आप भी पूर्व कर्मचारी, क्या कुछ कहेंगे इस मामले में? मैं वन विभाग से 33 साल की सर्विस के बाद, रिटायरमेंट के बाद, हालांकि मैं पुरानी पेंशन ले रहा हूं, लेकिन जो हमारे नए कर्मचारी हैं, जो हमारे इस देश को का निर्माण करते हैं, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए हम ओपीएस साथियों के साथ तहे दिल से खड़े हुए हैं।
जो ओपीएस साथी इस तपदी दोपहरी में इतना पसीना बहा रहे हैं, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं उन साथियों को कि आपका लक्ष्य आपको मिलेगा। आप इसी तरह से चलते रहिए, लगे रहिए। और मैं गाँव की तरफ से और मेरे सभी साथियों की तरफ से ओपीएस की इस टीम का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप संघर्ष में इनके साथ हम साथी सभी साथी हमारे बीच में शिषपाल चैन जी चैन हाँ जी, तो हम तो मस्त वर्ग एसोसिएशन से हैं जी, शुरू से समर्थन कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। सरकार वही बात है कि हम अगर इकट्ठे होकर संघर्ष करेंगे तो जीत होगी, किसानों की जीत होगी। कल ताज़ा उदाहरण है, अगर इसी तरह कर्मचारी लगे रहे सबके साथ तो एक दिन जरूर ये ओपीएस बहाल होगी। मैं तो यही कहता हूँ कि सभी साथी, सभी संगठन एकजुट होकर इसकी आवाज़ उठाते रहेंगे तो एक न एक दिन हमारी को जरूर सफलता मिलेगी। पहले भी कर्मचारियों को सफलता मिली है बहुत सारी, सरकार ने झुकना पड़ा है। किसानों का ताज़ा उदाहरण है, कल ही समझौता करना पड़ा सरकार ने 36 घंटों के अंदर अंदर। इसी तरह अगर हम भी लगे रहे सभी कर्मचारी तो सरकार एक दिन हमारी बात नहीं मानेगी। हमारे बीच में जिला महासचिव हैं मनोज जी। जी मनोज जी, क्या कुछ आप लोगों की आगामी रणनीति है? बिल्कुल, हमारी स्पष्ट मैसेज है राज्य कमेटी की तरफ से कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और हम एक मुहिम को लेकर चले हैं साइकिल यात्रा के माध्यम से। एक तो ये जन आंदोलन बनाना हमने कि जनता को ये समझाना कि एक जन्म लेने से पहले बच्चा टैक्स देना शुरू कर देता है और मुर्दे तक पे ये सरकार टैक्स लेती है। तो इतना पैसा सरकार के पास है, वो जन कल्याण की योजनाओं में लगना चाहिए। सरकार के पास पैसा बहुत है। जो कर्मचारी 30-35 साल तक देश की समाज की सेवा करता है, पेंशन उसकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है, उसे मिलनी नहीं चाहिए। जब तक हमारी पेंशन बहाल नहीं होगी हम आंदोलन में रहेंगे। और वोट फॉर ओपीएस जो मुहिम है, जो सरकार हमें ओपीएस देगी हम उसी को वोट देंगे, उसी दल को जिताएंगे और न देने वाली सरकार को बदलने का काम करेंगे। ये हमारा स्पष्ट संदेश है। आपने कहा कि उसी सरकार को, क्या बीजेपी अगर आपको लागू करती है तो बीजेपी को वोट दोगे? बिल्कुल, स्वागत समारोह जितना बड़ा आज तक मोदी जी का या खट्टर साहब का कोई रैली या धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, अगर वो हमें पुरानी पेंशन देते हैं हम कर्मचारियों की तरफ से इतना बड़ा सम्मान समारोह उनका कर देंगे, आज तक इतिहास में नहीं होगा जो ऐतिहासिक हो जाएगा। और नहीं करेंगे तो उसी सरकार को हम पलटने का काम करेंगे, विपक्ष में बिठाने का काम करेंगे। जी, हमारे बीच में गेस्ट टीचर यूनियन से जी शुभ नाम राजेश कुमार नाम है जी। राजेश जी, कहाँ से क्या कुछ कहना चाहते हैं आप भी समर्थन देने के लिए? मैं गेस्ट टीचर यूनियन की तरफ से ओपीएस का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। हमारे साथी पीछे भी हर जगह साथियों का समर्थन करते आए हैं। मंडल अध्यक्ष मनोज बेनीवाल जी को पूरा पुरजोर समर्थन किया है। हिसार में प्रवीण कुंडू ने, जो कि जिला उप प्रधान है, उन्होंने भी पूरा स्वागत किया ओपीएस का। और हम तन मन धन से इसके साथ और सरकार को चेताना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द ये निर्णय ले कि कर्मचारियों को जितनी जल्दी हो सके ओपीएस बहाल करें, वरना ये आंदोलन जो कि एक बहुत बड़ा जलजला बनता जा रहा है और इस जलजले में बहुत सारे साथी निखर के आ रहे हैं। और मैं विशेष रूप से अपने जिला प्रधान दिनेश शर्मा जी की विशेष तारीफ करना चाहूँगा, जो इस आंदोलन को बहुत ही अच्छे तरीके से हिसार जिले के अंदर इन्होंने चलाया हुआ है। हर महकमे में जाते हैं, साथी हर एक को जागरूक करते हैं। और गेस्ट टीचर यूनियन का तो आप इतिहास जानते हैं कि इसने सरकार के निवे हिलाने का, चूल्हे हिलाने का बार बार काम किया है। और हम जब किसी के साथ तन मन धन से लग जाते हैं तो उस आंदोलन को और भी ऊंचाई की ओर ले जाने का हमारी यूनियन काम करती है। वैसे भी ओपीएस ने जो ये आंदोलन चला हुआ है, हमारे साथियों ने इतना बढ़िया आंदोलन चलाया हुआ है, जो कर्मचारी वर्ग पूर्ण रूप से सोया हुआ था उसको जगाने का काम किया है। सरकार से डरते थे लोहा लेने में, फिर से कर्मचारी लामबंद हुए हैं। विशेष रूप से मैं इस संगठन का, धारीवाल जी का, हमारे जिला प्रधान दिनेश कुमार जी का विशेष आभारी हूँ। धन्यवाद जी। हमारे बीच में डॉक्टर सुरेंद्र सेलवाड़ है, अनेक मुद्दों पर चलते रहते। सुरेंद्र जी, क्या कुछ जो आपकी भी रणनीति रहने वाली? मौजूदा स्थिति में कर्मचारियों का जो ये आंदोलन है, ये उनके जीवन मरण का प्रश्न है और सरकार जो अटकाओ लटकाओ भटकाओ की नीति पे चली हुई है, उसको ये नीति बदल लेनी चाहिए। लूटतंत्र ना बनाकर लोकतंत्र की नीतियों का अमल करना चाहिए और ओपीएस स्कीम को लागू करना चाहिए। अगर ऐसा सरकार नहीं करती है तो निश्चित रूप से सरकार के लिए घातक साबित होगा। जी, तो साथी जिस प्रकार देखा गया अनेक कर्मचारी यहाँ विभिन्न संगठन, आप बताइए। संगठन जी हमें तो फिलहाल बेरोजगार जी, इसमें आगे भी नौकरी चाहिए है।
इब नौकरी खातर पेंशन पहला ही बंद कर दी नहीं, इब आगे हमारा भविष्य भी खराब होगा। इब उस भविष्य का उसको बनाने खातर हमें इस मुहिम में जुड़ रहे हैं। इब नहीं साल बाद या 2 साल बाद नौकरी लगना है, नहीं लागेंगे तो और काम करा, अगर नौकरी लागे नहीं वो पेंशन मारना तो कुछ मिली नहीं। 2003-4 माह इनकी बंद कर दी। इब उसका जो लाभ उठाना था हमने कौन उठा पाओगे, उससे वंचित वंचित रह जाएंगे। नौकरी कौन लगोगे? इब एक दिन खातर MLA मंत्री उसकी तनख्वाह बन गया 4 साल का कम से कम नियम आपको मैं बता दूं। चलो 4 साल का नियम है, वो बन गया, उसकी पेंशन बन गई। इब माह में 10 साल 15 साल नौकरी कराएंगे, हमारी पेंशन नहीं बनेगी, उसका फायदा क्या? शुभ नाम गुलाब सिंह है। कहाँ से है? गाँव समैना, तहसील टोहाना, डिस्ट्रिक्ट। आप एक साथ ही हैं? हाँ, एक साथ सारे एक साथ। तो साथियों, जिस प्रकार देखा कि यहाँ जो पुरानी पेंशन के लिए जो बेरोजगार साथी भी समर्थन देने के लिए आए हैं, और वहीं आपने देखा कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ अध्यापक सहित विभिन्न कर्मचारी मौजूद हैं, और इन्होंने अपनी मांग एक ही रखी है कि अगर सरकार इनको पेंशन पुरानी बहाल कर देती है तो ये सरकार का साथ भी देंगे, अगर नहीं देंगे तो सरकार को बदलने के लिए अपना प्रयास करेंगे। तो मैं सभी साथियोयों से निवेदन करूंगा, खबर को शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा। बाकी जैसे भी साइकिल यात्रा आएगी तो फिर आपसे मुखार भी दूंगा। धन्यवाद साथियों।